हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आओ सीखें एट अपनी एकेडमी। स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ट्रांजिटिव एंड intransitive verb. Today we are going to discuss about verbs of incomplete predication or incomplete verbs. Today I will tell you that what are incomplete verbs and how can we find incomplete verbs in sentences. So student, let's start today's topic. Read these sentences. The boy is honest. He is a good sportsman. The play was interesting. Students, here the verbs is and was do not take an object. इन sentences में is and was के बाद कोई object नहीं है. But when the words honest, a good sportsman and interesting are added, लेकिन जब इनके साथ जो words हैं honest, अ गुड स्पोर्ट्समैन और इंटरेस्टिंग ऐड कर दिया गया, द सेंस इज कम्प्लीट, तो इनकी सेंस क्या है? कंप्लीट होगी. द वर्ब इज एंड वॉज आर इनकम्प्लीट वर्ब्स. सो स्टूडेंट, इन दीज सेंटेंसेज वर्ब इज एंड वॉज आर इनकम्प्लीट वर्ब्स. द अंडरलाइन वर्ड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब्स. स्टूडेंट, जो अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं इन सेंटेंसेस के अंदर वो क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्स हैं. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल, शी सिंग्स मेलोडियसली. He screams loudly when scared. Here melodiously is added to sings and loudly when scared is added after the verb scream. Student, in these sentences sings के बाद sings verb के लिए हमने complement जो है melodiously ऐड किया है और screams verb जो है उसके लिए complement जो है loudly when scared. So student, here sings and screams जो है वो incomplete verbs हैं. Transitive and intransitive verbs which need the help of some word or words to complete the sense of the sentence are called verbs of incomplete predication. Student, transitive और intransitive verb जिन्हें सेंटेंस की सेंस कंप्लीट करने के लिए सम वर्ड या फिर वर्ड्स की नीड रहती है, उन्हें verbs of incomplete predication बोला जाता है. Here examples are given. The dancer performed enthusiastically. Student, here performed जो है verb है, it's incomplete verb. ये क्या है? incomplete verb है. And enthusiastically जो है वो complement है जो इस verb के साथ ऐड किया गया है ताकि सेंटेंस की सेंस जो है कंप्लीट हो जाए. A word or group of words that completes the sense of a sentence is called the complement of the verb. Student, सेंटेंस की सेंस कंप्लीट करने के लिए वो वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड जो ऐड किया जाता है वर्ब के साथ उसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब बोला जाता है. नीना इज़ अ फ्रेंडली गर्ल. स्टूडेंट, हेयर सब्जेक्ट इज़ नीना एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज़ अ फ्रेंडली गर्ल. हेयर अ फ्रेंडली गर्ल टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज़ नीना. स्टूडेंट, यहाँ जो है अ फ्रेंडली गर्ल जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट जो कि नीना है उसके बारे में कुछ बताती है. सो दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स विल बी कॉल्ड द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. इसीलिए जो अ फ्रेंडली गर्ल जो है ये एक ग्रुप है वर्ड्स का, ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. व्हेन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. स्टूडेंट, जब कॉम्प्लीमेंट जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब जो है सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, कुछ कहता है, तो उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. आई कंसिडर्ड हिम ट्रस्टवर्थी. मैंने उसे ट्रस्टवर्थी माना. स्टूडेंट, हेयर आई जो है सब्जेक्ट है, हिम क्या है? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है एंड ट्रस्टवर्थी क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. एंड स्टूडेंट, नेक्स्ट इज आई फाउंड हर कोऑपरेटिव. मैंने उसे कोऑपरेटिव पाया. सो स्टूडेंट, आई जो है सब्जेक्ट है, हर जो है ऑब्जेक्ट है एंड कोऑपरेटिव जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. व्हेन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब गिव्स अस एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, दे आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स. एंड स्टूडेंट्स, जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है या फिर कुछ बताता है, तो उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है. जैसे कि इन सेंटेंसेस में हमें आई कंसीडर हिम
हिम जो है वो ट्रस्टवर्दी है। एंड सेकंड सेंटेंस में आई फाउंड हर कोऑपरेटिव, जो हर है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कोऑपरेटिव है। सो स्टूडेंट यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउ स्टूडेंट्स ऑक्सिलरीज वर्ब्स लाइक इज, एम, आर, कैन, कुड, वॉज, वर and verbs like become, look, appear, seem, think etc. are some incomplete verbs. स्टूडेंट ये जो हैं ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जो इनकम्प्लीट वर्ब मानी जाती हैं। नो नेक्स्ट बेटा, नाउ स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को हम रीड करते हैं। द गर्ल सीम्ड डैश, द डॉग इज डैश। बोथ द वर्ब्स, स्टूडेंट बोथ द verbs seemed and is both are verbs of incomplete predication। दोनों की दोनों क्या हैं, incomplete verb हैं, because they do not express a complete thought। क्योंकि the girl seemed, the dog is, क्योंकि क्या है इन sentences से क्या है, पूरे सेंटेंस की सेंस कंप्लीट नहीं हो रही, ये हमें पूरा आइडिया, पूरा थॉट नहीं बता पा रही। सम वर्ड और वर्ड्स हैव टू बी सप्लाइड टू कम्प्लीट देयर सेंस। इनकी सेंस कंप्लीट करने के लिए हमें कोई ना कोई वर्ड जो है इनके साथ ऐड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल सीम्ड हैप्पी, वी कैन ऐड हेयर हैप्पी। वॉइस, वी कैन ऐड हेयर वॉइस ऑल्सो। द गर्ल सीम्ड वॉइस, द गर्ल सीम्ड इंटेलिजेंट, द डॉग इज फेथफुल। ओके, इस तरह से हम कुछ वर्ड जो हैं इनके साथ ऐड करेंगे तभी इसकी सेंस जो है कंप्लीट होगी। नाउ स्टूडेंट लुक, द गर्ल सीम्ड एक्साइटेड, जो लड़की है वो एक्साइटेड प्रतीत हो रही है, एक्साइटेड लग रही है। द डॉग इज हंग्री। नाउ स्टूडेंट द वर्ड्स दस एडेड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन आर कॉल्ड इट्स कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट ऐसे वर्ड या फिर वर्ड का ग्रुप या फिर सिंगल वर्ड जो कि वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के साथ ऐड किए जाते हैं ताकि सेंटेंस की सेंस कंप्लीट हो जाए, उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। यस, द अर्थ इज राउंड, हनी टेस्ट स्वीट, द मिल्क टर्न्ड sour, he became a monk। Student, the word or words required to complete the predicate is called the complement of the verb, as I have already told you। In the above sentences the word round, student the earth is round, here is जो है वो incomplete verb है, इसे इसकी सेंटेंस की सेंस कंप्लीट करने के लिए हमने राउंड जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऐड किया है। सो स्टूडेंट इन दी अबव सेंटेंसेस टेस्ट के साथ हमने स्वीट ऐड किया है, टर्न के साथ सोर ऐड किया है और बिकेम के साथ मॉन्क ऐड किया है। सो स्टूडेंट इन दीज सेंटेंसेस वर्ड्स राउंड, स्वीट, सोर एंड मॉन्क आर द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब। किस वर्ब के कॉम्प्लीमेंट है? इज, टेस्ट, टर्न एंड बिकेम रिस्पेक्टिवली। यानी कि इन सभी वर्ब्स के लिए कॉम्प्लीमेंट यूज़ किए हैं। इस के लिए राउंड कॉम्प्लीमेंट है, टेस्ट के लिए स्वीट्स कॉम्प्लीमेंट है, टर्न्ड वर्ब के लिए सॉर है और बिकेम वर्ब के लिए मॉन्क कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया गया है। And student, when the complement of a verb says something about the subject, it is called a subject complement। I have already told you that student, जब कोई complement जो है verb के subject के बारे में, जब कोई complement जो है वो subject के बारे में बताता है तो उसे subject complement कहते हैं। Read the following sentences। Sushi is a writer। Here the noun writer is the complement of the verb is। Student, यहाँ जो writer word यूज़ किया गया है वो is verb के लिए complement है। As it says something about the subject sushi, और जैसे कि जो writer यूज़ किया हमने complement, ये complement जो है sushi के बारे में कुछ बता रहा है, so it is a subject complement। sushi के बारे में बता रहा है, that's why ये क्या है? subject complement है। More examples are given below। She is intelligent। नाउ स्टूडेंट सब्जेक्ट क्या है? शी है एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? इंटेलिजेंट। दिस हाउस इज टू लिट। सो स्टूडेंट यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? दिस हाउस एंड टू लिट क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। शी लुक्ड डिप्रेस्ड एंड हेयर स्टूडेंट शी जो है सब्जेक्ट है, लुक्ड क्या है? इनकम्प्लीट वर्ब है एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? डिप्रेस्ड। सो स्टूडेंट वी हैव सीन हियर कि व्हेन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? सेम जैसे हमने देखा सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट कुछ
इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से बेटा ऑब्जेक्ट के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन देगा तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। लेट्स डिस्कस। ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव ऑब्जेक्ट्स बट सम ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर बिसाइड्स देयर ऑब्जेक्ट्स सम कॉम्प्लीमेंट्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट तो होता है, लेकिन अपने ऑब्जेक्ट के साथ साथ इन्हें सेंटेंस की सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी कॉम्प्लीमेंट की नीड भी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर अपॉइंटेड चार्ल्स मॉनिटर। स्टूडेंट, द टीचर अपॉइंटेड चार्ल्स, यहाँ पर द टीचर जो है सब्जेक्ट है और चार्ल्स को अपॉइंट किया। चार्ल्स क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अपॉइंटेड जो है वो वर्ब है, चार्ल्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के साथ एक कॉम्प्लीमेंट लगा है मॉनिटर। क्या अपॉइंट किया है उसे? चार्ल्स को क्या अपॉइंट किया है? मॉनिटर। सो स्टूडेंट, यहाँ मॉनिटर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नाउ नेक्स्ट, दे इलेक्टेड राम देयर प्रेसिडेंट। स्टूडेंट, दे जो है यहाँ सब्जेक्ट है, इलेक्टेड वर्ब है, और राम क्या है? ऑब्जेक्ट है। दे इलेक्टेड राम, उन्होंने राम को चुनाव किया। राम का चुनाव कैसे किया? एज अ प्रेसिडेंट। सो स्टूडेंट, यहाँ जो प्रेसिडेंट वर्ड लगा है इट्स कॉम्प्लीमेंट, और ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये राम के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज फ्रस्ट्रेशन ड्रॉव हिम मैड। फ्रस्ट्रेशन ने उसे पागल बना दिया है। स्टूडेंट, यहाँ पर जो है फ्रस्ट्रेशन आपका सब्जेक्ट है, ड्रॉव क्या है? वर्ब है, और हिम जो है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के साथ एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐड किया गया है, वो क्या है? मैड। सो स्टूडेंट, यहाँ जो मैड यूज़ किया गया है वो क्या है? आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दे नेम्ड हर एंजल। सो स्टूडेंट, यहाँ क्या है? दे सब्जेक्ट है और हर जो है ऑब्जेक्ट है। हर के साथ एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐड हुआ है, दैट इज़ एंजल। So student, here the complements monitor, president, mad and angel say something about the object Charles, Ram, him and her. Student, यहाँ जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मॉनिटर, प्रेसिडेंट, मैड, एंजल यूज़ हुए हैं वो ऑब्जेक्ट चार्ल्स, राम, हिम और हर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। So these are object complements. A complement which says something about the object is called an object complement. जो object के बारे में something बताता है, कुछ बताता है, कुछ information देता है, उसे object complement कहा जाता है। I hope it's clear to you. It's enough for today. So student, now test yourself by solving the given exercise. Test yourself. The woman became dash. The girl looks dash. A cat is dash. The old man seems dash. The water is dash. Student, you have to complete this exercise yourself, and student, you can write the answer in comment box also. If you know the answer, you can write the answer in comment box. I hope student वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।